बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बानों शाहिद जवेद चौधरी और इब्राहिम भट्टी के साथ। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने 11 अजला के जो PTI के नज़रबंद कारकुन थे उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। वो 11 अजला कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम का जो मुनफरद और दिलचस्प पहलू ये है कि ये एक सियासी मुलाखड़ा भी होगा ये एक सियासी मुलाखड़ा भी होगा, क्योंकि हमारे भाई शाहिद जवेद चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नरम गोशा रखते हैं और उस हवाले से इनके पास कुछ अहम खबरें हैं। और जनाब इब्राहिम भट्टी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत इनका पुराना साथ है, बहुत से उनके लिए इनकी खिदमात भी हैं और सहाफ़त के साथ साथ उनके मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं, अहम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शख्सियात हैं। इस हवाले से इनके पास भी जो नया सेटअप है, जो नए आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके हवाले से कई अहम खबरें हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी शाहिद जवेद साहब, क्या खबरें हैं और क्या सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत की? देखिए अब्दुल कुद्दूस साहब, ये बताएं आप कि जिनकी ज़मानतें मंजूर की गई क्या वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हो सकते? क्या उनके गुनाह धुल गए हैं? ये देखें, जिसने जो किया है ना उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। सज़ा तो होगी, ठीक है ना, सज़ा होगी। तो इस पर आप नरम कोशी की बात कर रहे हैं, हम हक़ाइक़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो आवाम के लिए और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम किए हैं। अब ये एक बंदा चोर 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 ये 3.5 साल में आज तक साबित तो नहीं कर सके कि कौन चोर है, या अगर साबित किया है तो उनको सज़ाएं क्यों नहीं दी? नाज़रीन, मैं एक और लतीफ़ा आज आपकी खिदमत में गोश गुजार करने लगा हूँ कि भारत के एक बड़े दानश्वर ने ये लिखा कि जो हुकूमत है वो चोर है। तो उसकी जो एजेंसियाँ थी, जो उनकी पुलिस थी, उन्होंने आकर उसे गिरफ़्तार कर लिया। थानेदार को बहुत सख्त था, उसने कहा कि तुमने हुकूमत को चोर लिखा है, सरकार को लिखा है कि सरकार चोर है, तो इसलिए आज आप धर लिए गए हैं और आपकी जान बख्शी नहीं होगी। वो जो दानिशवर था उसने कुछ तेज़ बनने की कोशिश की और उन्हें कहा कि जनाब आप दोबारा पढ़ें मेरे आर्टिकल को, मैंने ये लिखा है कि सरकार चोर है, मैंने ये तो नहीं लिखा कि अमेरिका की सरकार चोर है, बरतानिया की सरकार चोर है, भारत की सरकार चोर है या पाकिस्तान की सरकार चोर है। तो थानेदार को और गुस्सा चढ़ गया, कहता अच्छा आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं, हमें नहीं पता कौन सी सरकार चोर है। ये तो जनाब हालात है, अवाम को सब पता है और आप अपनी बातें कर रहे हैं। अवाम को ये भी पता है कि 9 मई को जो है जो कुछ हुआ है वो अवाम के सामने है। अब शर्मिंदा होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भगोड़े जो थे, ठीक है ना, ये नजरबंदी बल्कि यूँ कहें कि मुहिब्बे वतन थे वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुहिब्बे वतन होने का सबूत दे रहे हैं। इमरान खान ने आज तक उसकी तस्दीक। नाज़रीन, मैंने कोई हवा में बात नहीं की, ये लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर जारी करता है और उसकी आड़ में जो DPO है वो जिसको चाहता है पकड़ लेता है। उन्होंने जिन अजला के लिए ये हुक्मनामा जारी किया है, नाज़रीन उन अजला के हम आपको तफसील बता देते हैं। सबसे पहला ज़िला लाहौर है, दूसरा वज़ीराबाद, झंग, शेखुपुरा, हाफिज़ाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ननकाना साहिब, गुजरांवाला और नारोवाल। सूबे के जो नाज़रीन बाकी अजला हैं उनके अवाम को और उनके PTI कारकुनों को भी जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि इसी तरह की रिट पिटीशंस जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, जो मुल्तान बेंच है और जो बहावलपुर बेंच है वहाँ भी दायर की जा रही हैं। जी इब्राहिम भट्टी साहब, बड़ा आजकल बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनाए जाने की तैयारियों की बातें हो रही हैं, तो आपका तो मखदूम शहाबुद्दीन से साबिक़ वज़ीर मुमलकत ख़जाना और जो दीगर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है, क्या ज़राए बता रहे हैं क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल कुद्दूस साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, गुजारिश ये है कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद नहीं कह रहा, ज़मीनी हक़ाइक़ भी इस तरह के हैं। कुछ लोगों ने सूबे के नाम पर मंजर बेचा था, अब वो मंजर जो है बिकने वाला नहीं है। बाकी रही बात, ये जो 9 मई का वाक़या है ना सर, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लोगों के दिल जो हैं वो परेशान हैं, उन्हें तकलीफ़ हुई है, दुखे हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल, और मैं भी दुखे दिल के साथ ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अलमनाक वाक़या था जो हमारे मुल्क में हुआ, जो कोई हमारा दुश्मन नहीं कर सका, वो हमारे ही लोगों ने, अपने लोगों ने किया। बाकी रही बात आपके सामने है कि कितने लोग रोज़ाना 4-4, 5-5 MNAs MPs ज़रदारी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, बिलावल साहब से, और शामिल हो रहे हैं। रात भी तकरीबन कोई 10-15
साबिक और मौजूदा MNA MPs शामिल हुए हैं और पूरा जत्थे का जत्था इधर आ रहा है, तो ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ इसी तरह के हैं सर। ज़मीनी हक़ाइक़ कह ले नाज़रीन या महकमा ज़राअत की कार्रवाई कह ले कि हर चंद साल के बाद चंद इलेक्शन के बाद वो एक नई पनीरी लगाते हैं और एक नया बाग तैयार करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाग 1971 में तैयार किया गया था और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बाग 1985 और 88 में तैयार हुआ और पिछले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाग लगा, जो आप कह सकते हैं कि आमों का बाग है, बल्कि चौंसे का बाग है। उसने तमाम साबका बागों की आमदनी के और जायके के रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या कहेंगे शाहिद जावेद साहब? अच्छा, इसके माली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही है। बिल्कुल, और कौन लगाता है गमलों में और पौधे? गोद में बिठा के आए थे, ऐसा ही हो रहा है। तारीख तो यही बता रही है। फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, बाजवा के खिलाफ, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बातें करने की, साजिशें करने की क्या जरूरत पड़ेगी थी? अच्छा, ये आराम से बैठा रहता तो इलेक्शन जो है वो हो जाते। लेकिन आप जो आपकी बात है, लेकिन देखिए अब इलेक्शन जो है 2025 में होंगे। सर मेरी बात सुन जी जावेद साहब, बात यह है कि मैंने इस इतनी बदतरीन धांधली तारीख में कभी नहीं देखी जो 2018 में हुई थी। अब वही लोग इनके सामने आ जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है सर। देखें नाज़रीन, ये देखें कि इसी तरह की बगावत जो है महकमा ज़राअत के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ भी तो कर चुका है। खुद पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का आपको याद होगा कि ईंट से ईंट बजा देंगे वाला बयान आपको याद है? सर उनके बयान भी होंगे, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली फिजिकली का नारा भी उन्होंने लगाया था। ये तो फिजिकली करके दिखाया उन्होंने, सर उन्होंने फिजिकली करके दिखाया है, आपने देखा होगा। ये तो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हम पिछले प्रोग्राम में भी आपको बता चुके, पूरी एक साजिश, एक ट्रैप बिछाया गया था, लेकिन इमरान खान को समझ आ गई फौरी तौर पर और उन्होंने अपने कारकुनों को कूल डाउन कर दिया। मुजम्मत क्यों नहीं की उन्होंने? मुजम्मत तो की है उन्होंने सर, बड़ी देर के बाद उन्होंने मुजम्मत जरूर की। सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर कहा था कि दोबारा मुझे गिरफ्तार करेंगे तो ऐसे हालात होंगे। अच्छा, ये बताइए कि पंजाब में, जनूबी पंजाब में कहा जा रहा है कि आने वाले आम इंतखाबात के दौरान जो सबसे बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या इतलात है आपकी? कौन कौन से अजला में सूरत हाल बदल रही है? सर मैं आपको बताऊं कि पूरा जनूबी पंजाब के साथ साथ अपर पंजाब के लोग भी और सेंट्रल पंजाब के लोग भी उन्होंने कस लिया अपना बिस्तरा बोरिया इधर आने के लिए, और वो बिल्कुल तैयार बैठे। आप एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे पीपल पार्टी के लिए। नाज़रीन, इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है इब्राहिम भट्टी साहब का, ज़िला रहीम यार खान है, तो उस हवाले से भी अगर इनके पास कुछ अपडेट्स हैं कि कौन कौन से परिंदे उड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छतरी पर बैठने वाले हैं। जी, रहीम यार खान के जो हैं चौधरी जावेद बड़ाइच साहब, इस तरह के वो और भी लोग हैं इस लेवल के साबिक MNA, वो सब इधर ही आ रहे हैं। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, उनकी बातें जारी हैं सर। ये भी सुनने में आया था भट्टी साहब कि जो मखदूम खुसरो बख्तियार हैं, जिन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया है और उसके बाद से उन पर जो सख्तियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, कि वो भी या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मेरी जो इतलात है ना सर, उसके मुताबिक उनका 90% जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो सब कुछ मुआहदे तय हो चुके हैं और वो उम्मीदवार होंगे लियाकतपुर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और जो उनकी अपनी सीट है वहाँ से कौन लड़ेंगे? वो मखदूम शाहबुद्दीन साहब हैं, मखदूम साहब। तो मखदूम अहमद आलम अनवर और जो अपना हाल ही में शामिल हुए कुतुब फरीद, कुतुब फरीद साहब, मेरी जो इतलात हैं हो सकता है वो दुरुस्त ना हूँ, उनको सूबाई सीट पे विंग बनाया जा रहा है कुतुब फरीद साहब। और जो आलम अनवर साहब के बेटे हैं, फरजंद हैं, उन्हें तो जो ज़िमनी इलेक्शन वो होना था पंजाब का, उसमें भी टिकट नहीं मिला था। नाज़रीन, ये बड़ी खबर ब्रेक की है। इब्राहिम भट्टी ने बहुत करीब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों के मखदूम शहाबुद्दीन भी MNA मुंतखब होंगे अगली असम्बली के लिए, क्योंकि बहुत ऐसा हलका है कि जहाँ पर मियाँ वाली कुरैशियों का कोई मुकाबल दूर तक नहीं है। और मखदूम खुसरो बख्तियार को जो मखदूम मुबीन आलम वाली सीट है वहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। और कुतुब फरीद कुरेजा, जिनके बारे में पहले ये ख्याल आम था कि वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार डिक्लेयर किए जाएंगे। कुछ इस किस्म की सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि चौधरी जावेद बड़ाइच का खुर्शीद अहमद शाह के साथ मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, क्योंकि उनका पहले भी बहुत रब्ता रहा, लेकिन इत्तलात ये थी कि मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब शायद उनसे कुछ नाराज़ हैं और उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए ये मामला डिले हो रहा है। ये क्या सूरत हाल है? सर ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त दिखाई दे रही है, मैं इसको फाइनल नहीं कर रहा। ये मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने रब्ता वहाँ किया है खुर्शीद अहमद शाह साहब से, इसी वजह से कि उन्हें भी मना लें और उनके साथ यहाँ इनसे मुलाकात करें। जनूबी पंजाब के जो प्रेसिडेंट है, इस तरह वो शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको कितने % चांसेस हैं कि चौधरी जावेद बड़ाइच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं?
सर 90% तो उनकी बातें खुर्शीद साहब से हो चुकी हैं, और वो तकरीबन अहमद महमूद साहब से मुझे पता चला है कि उनका फ़ोन पे रब्ता भी हुआ है इस हवाले से कि जावेद वड़ैच साहब को आप शामिल करें और जो मामलात हैं वो सब तय कर लें। तो इंशाल्लाह मुझे मेरे इल्म में आया है कि 2-3 दिन में जावेद वड़ैच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। अच्छा ये बताइए भट्टी साहब कि ये कुछ इतलात ये भी हैं कि जो चौधरी आसफ मजीद हैं जो जावेद इकबाल वड़ैच का विंग है, MP है रहीम यार खान शहर से, वो भी शायद उन्हीं के साथ पार्टी छोड़ेंगे और जिस पार्टी को चौधरी जावेद वड़ैच ज्वाइन करेंगे वो भी उसी पार्टी में जाएंगे सर, या ये इतलात हैं कि वो उस पार्टी में जाएंगे जिसमें जहांगीर तरीन शामिल होंगे, क्योंकि उनका जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादा ताल्लुक है। इस हवाले से पार्टीज राय क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि हमारे एक दोस्त ने, जो अंदर के दोस्त हैं, महमूद के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि उनसे बात चल रही है, उनका भी तकरीबन इधर ही ख्याल है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएंगे। तो अभी वो सोच रहे हैं, उनका हल्का बाप उन्हें कह रहा है कि अभी जल्दबाजी ना करें। तो इब्राहिम भट्टी साहब बात सुने, जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनकी जो है पार्टी में जगह नहीं बनेगी इलेक्शन के लिए, सही बात। तो जो पुराने हैं पार्टी उनको कहाँ छोड़ेगी? अच्छा, मैं वो आमिर शहबाज साहब जी वो कहते हैं कि मैं MNA कंटेस्ट करूंगा पीपल्स पार्टी से। अब उसकी वजह से ना उनकी वजह से मनाया जा रहा है कि उनको भी विंग बनाया जाए और आसिफ मजीद साहब को विंग बनाया जाए, क्योंकि जावेद वड़ैच साहब जो हैं वो हैं MNA, तो वो कहते हैं सीटिंग MNA, तो साफ ज़ाहिर है कि वो आएंगे तो सीटिंग MNA ही। यानी जो चकूक वाली नशिस्त है वहाँ से मियाँ आमिर शहबाज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं बतौर विंग, जी आप कह रहे हैं। अच्छा, जो सादकाबाद की सूरत हाल है वहाँ पर तो जो मौजूदा वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मखदूम मुर्तज़ा महमूद, वही गालिबन दोबारा उम्मीदवार होंगे। जी वो तो फाइनल है सर। और जो वहाँ से रैस महबूब अचानक मुल्क छोड़ गए हैं, क्या वो फिर किसी सूबाई नशिस्त पर आएंगे? रैस इब्राहिम की दोबारा फाल होने की ये शमूलियत की खबरें हैं, ये क्या मामला? रैस महबूब साहब का हमें ज़राए से पता चले वो नून लीग से रब्ता कर रहे हैं और पीपल्स से भी किया है, मगर वो अहमद महमूद साहब चाहते हैं कि वो क्योंकि उनके साथ अक्सर मुकाबले में रहें, तो वो कहते हैं जो हमारा पुराना ग्रुप है वही ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, रैस नबील कहाँ छोड़े आप? रैस नबील का क्या सूरत बनेगा? वो तो सर उम्मीदवार ही हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी के नाज़रीन वो उम्मीदवार हैं। शाहिद जावेद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जीता हुआ घोड़ा है चौधरी जावेद वड़ैच रहीम यार खान में, और 20-22 हज़ार वोटों की बर्तरी से वो जीते थे। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे जिसे इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, और ये इतलात भी हैं कि इस दफ़ा 60 से 70 नशिस्तें जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो महकमा ज़राअत है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवाने का मंसूबा बना चुका है। तो इस सीट को, जो ये नशिस्त है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुकाबले में मियां इम्तियाज़ होंगे। जी बिल्कुल। और मियां इम्तियाज़ का जो ज़ाती वोट है वो भी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, अगर ये गवर्नमेंट जो है अगर आवाम दोस्त बजट दे देती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो कोई रास्ते जो है हमवार हो जाएंगे। बाकी मुकाबले टफ होंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जावेद वड़ैच को टिकट देती है तो बाकी बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब अच्छा, ये हल्का भी है जो सादकाबाद शहर का हल्का है चौधरी शफीक अनवर का, और चौधरी अरशद का जो हल्का है सूबाई खानपुर से, और वहाँ पर से साबिक MNA हैं, मौजूदा MNA हैं बल्कि शेख फयाजुद्दीन मुस्लिम लीग नून के। ये नशिस्तें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले इलेक्शन में भी जीती हुई थी, इन्हें आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, 2018 में बदतरीन धांधली हुई थी और कैसे मुंतखब करवाया गया इन लोगों को, वो आप भी जानते हैं। जावेद वड़ैच का इतना वोट बैंक नहीं जितना आप कह रहे हैं। दूसरी बात, वो शेख फयाजुद्दीन उन हालात में जब उन्होंने सीट निकाली थी, तब अभी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ से खानपुर से सीटें निकालेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसमें से जो बड़े बड़े ताकतवर उम्मीदवार हैं उन्हें निकाला जा रहा है दबाव के ज़रिए। इमरान खान ने कहा था कि जी कनपट्टी पर गंद रखकर मेरे लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके कुछ नुकसानात यकीनन होंगे, क्योंकि उन हलकों से जो देही पस मंज़र रखते हैं, नया उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर उन हालात में जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी सख्त मुखालिफ हो। आने वाले दिनों में क्या मज़ीद होता है, ये हम अगले व्लॉग में आपसे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बानों अब्दुल कुद्दूस, शाहिद जावेद चौधरी और इब्राहिम भट्टी को इजाज़त दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।